कि पाकिस्तान को जीपीएस जो उनका जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ रेफरेंस है उसमें से पाकिस्तान को निकाला जाए। अगर ये हालात ऐसे भड़काए गए, आप दुनिया में किसी जगह पर आप रोटी के टुकड़े को तरसेंगे, आप पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। इज्जत, वकार, तजारत तो सब छोड़ दें। कौन फिर ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको ये हुजूर की तालीमात होगी कि सारे मुल्क को, मेरी उम्मत को बर्बाद कर दो, आग में झोंक दो। और जो वायलेंस हो रही है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, उसको फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, हिंदूज़ के ख़िलाफ़, अहमदीज़ के ख़िलाफ़। उस माल को बेचकर इस मुल्क में पैसा आता है और इस मुल्क के जो इस्लामी जमहूरिया के जो चैंपियंस हैं, ये जो मुसलमान हैं, ठेकेदार दुनिया के, इनका पेट भरती है ये रियासत, इनको सहूलतें देती है। आज वो 27 रुकन रियासतें आपको ठुड्डा मार दें, फिर कहां खड़े होंगे आप? पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करने वालों के खिलाफ कानून की आड़ में अल्पसंख्यकों को, जिसमें विशेषकर हिंदू धर्म के लोग भी शामिल थे, उनको प्रताड़ित आए दिन किया जाता था। अब इस प्रताड़ना के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित करके पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान इस प्रकार की प्रताड़ना बंद नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्लास्फेमी लॉ क्या है और क्या यूरोपियन यूनियन ने धमकी दिया है, उस पर पाकिस्तान पर क्या प्रभाव आने वाले दिनों पर पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाक मीडिया की चर्चा कि पाकिस्तान को जीपीएस जो उनका जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ रेफरेंस है उसमें से पाकिस्तान को निकाला जाए। GPS+1 स्टेटस में निकाला जाए। इसका मतलब यह है कि, और वो कितने वोटों से मंजूर हुई है? 681 वोट्स के पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। और उसकी वजह क्या कि उन्होंने कहा है उनकी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है, और इसलिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये तौहीन रिसालत के हवाले से जो हुकूमत ने करारदाद का वादा किया था। मैं जो कहता था कि ये गलत कर रही है तरीके लब्बैक, मुआशरे को रेडिकलाइज कर रही है, मजहबी जनूनियत की तरफ लेकर जा रही है। सिर्फ तहरीके लब्बैक नहीं, उससे पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी, न जाने कौन कौन सी तंजीमें, सिपाही सहाबा, सिपाही मोहम्मद, लश्कर जंगवी, न जाने क्या क्या कुछ इस मुल्क में नहीं हुआ। इसने मुआशरे को रेडिकलाइज किया है, मुआशरे के अंदर मजहबी जज्बात को बहुत ज्यादा भड़काया है। उसका नतीजा हमने भुगता है और अब हम फिर भुगत रहे हैं। अगर ये हालात ऐसे भड़काए गए, आप दुनिया में किसी जगह पर आप रोटी के टुकड़े को तरसेंगे, आप पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। इज्जत, वकार, तजारत तो सब छोड़ दें। कौन फिर ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको ये हुजूर की तालीमात होगी कि सारे मुल्क को, मेरी उम्मत को बर्बाद कर दो, आग में झोंक दो। और इस करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा किया गया है कि वो मुल्क में जो मजहबी अकलियतों के खिलाफ तो जो तशद्दुद होता है, जो इम्तियाजी सलूक होता है, उसकी बिला इम्तियाज मजम्मत करे। जबकि पाकिस्तान में जो फ्रांस मुखालिफ जज्बात हैं, उन पर भी बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया गया यूरोपीय पार्लियामेंट में और इस करारदाद के अंदर। अब ये GSP+ है क्या, इसके नतीजे में हमें मिलता क्या? सुने, पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की 27 रुकन रियासतों में ड्यूटी फ्री रसाई दस्तयाब है। 27 रुकन रियासतों में। अगर ये GSP+ का स्टेटस हमसे वापस ले लिया जाए, हमें निकाल दिया जाए उस फहरिस्त में से, ये जो यूरोप की 27 रियासतें हैं जहां हम ड्यूटी फ्री अपना माल बेचते हैं, उस माल को बेचकर इस मुल्क में पैसा आता है और इस मुल्क के जो इस्लामी जमहूरिया के जो चैंपियंस हैं, ये जो मुसलमान हैं, ठेकेदार दुनिया के, इनका पेट भरती है ये रियासत, इनको सहूलतें देती है। आज वो 27 रुकन रियासतें आपको ठुड्डा मार दें, फिर कहां खड़े होंगे आप? और जो वायलेंस हो रही है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, उसको फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, हिंदूज़ के ख़िलाफ़, अहमदीज़ के ख़िलाफ़ जो अटैक्स होते हैं, उनका फिलफौर ख़ात्मा किया जाए। उनको बहुत तशवीश है कि पाकिस्तान के वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान, इन्होंने अली ख़ान यहाँ पर नाम यूज़ किया है, कि उन्होंने बिहेडिंग का यानी सर कलम कर देने का कहा है उन लोगों का जो ब्लास्फेमी करते हैं, जो तौहीन रिसालत करते हैं, उनके लिए सर कलम करने की सज़ा होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश है यूरोपीय पार्लियामेंट को। फिर उसके बाद उन्होंने जो GSP+ स्टेटस है, इसमें खरबों रुपए का पाकिस्तान को फ़ायदा होता है।
होता है पाकिस्तान की जो यूरोपीय मंडियों तक रसाई है। ये जो GSP प्लस स्टेटस है बेसिकली जो जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस है कि तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को रसाई फराहम की गई है यूरोपियन जो मार्केट्स हैं, जो यूरोपीय मंडियां हैं, उन तक पाकिस्तान वहाँ पर अपना सामान पहुँचाता है। और ड्यूटी फ्री तकरीबन 2/3 जो अजनास या अशिया पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट की, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लोथिंग है, पहनने के कपड़े हैं, ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इनकी मालियत खरबों में बनती है। और पाकिस्तान की जो कुल तिजारत है उसका 12 से 20% हिस्सा वो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट्स जाती हैं। पाकिस्तान को बहुत कीमती ज़र मुबादला आता है। ये बहुत सीरियस इशू है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कारकर्दगी है उसको सामने रखना होगा, उसको सामने उनके रखना चाहिए। और फिर उसकी बुनियाद पर यूरोपियन यूनियन से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो करारदाद है इसके ऊपर अमल दरामद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उनकी एक्टिविटीज़ का तज़किरा किया गया है। और जिस खदशे का इजहार हुकूमत की तरफ से और बहुत सारे सहाफ़ियों की तरफ से, जर्नलिस्ट और उनकी तरफ से किया गया था कि पाकिस्तान को इस करारदाद, इस सारी एक्टिविटी की बुनियाद पर निशाना बनाया जा सकता है, वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस करारदाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का खुसूसी तज़किरा है जो उनकी मुखालिफत में वोट दिया। लेकिन ये सारे जो इश्यूज़ हैं इसको कहीं बैठ के अगर एक हम बतौर कौम एक रियासत हम तय करेंगे तो इस मुसीबत में पड़ जाएंगे इस वक्त कि यूरोप पाबंदियां लगा। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत से विभाजन के बाद हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों में ही एक ही प्रकार का दंड का कानून यानी पेनल कोड था, जिसे भारत में आज इंडियन पेनल कोड और पाकिस्तान में पाकिस्तान पेनल कोड के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य भारत और पाकिस्तान में दंड के लिए एक समान ही आपराधिक कानून थे। परंतु पाकिस्तान में जब जनरल जियाउल हक का मिलिट्री शासन लागू हुआ तो उन्होंने शरीयत कानून या मुस्लिम धर्म का कानून पूरे पाकिस्तान में लागू करने का सिलसिला चालू किया और उसी के क्रम में पाकिस्तान पेनल कोड में संशोधन कर 1980 में ब्लास्फेमी या ईश निंदा का कानून बनाया गया और फिर 1982 में इसे पुनः संशोधन करके पैगंबर मोहम्मद साहब के निंदा करने वालों को मृत्युदंड के सजा का प्रावधान भी किया गया। फिर इस कानून की आड़ में माइनॉरिटीज के खिलाफ प्रताड़ित करने का सिलसिला पाकिस्तान में चालू हुआ। पाकिस्तान चूंकि अमेरिका का सहयोगी था और भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 समझता था, इस कारण इस कानून का प्रयोग हिंदुओं पर ज़्यादा होता था और ईसाइयों पर कम। बंटवारे के बाद पाकिस्तान की जनसंख्या का कुल 1.6% हिंदू पाकिस्तान में रहते थे, जिनकी आबादी अभी बढ़कर 2% से कुछ ज़्यादा हो गई है। यानी अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू रहते हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। भारत जब हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की बात, प्रताड़ना की बात पाकिस्तान के सामने उठाता था तो पाकिस्तान उसे गंभीरता से नहीं लेता था या अनदेखा कर देता था। लेकिन अब इस बात को यूरोपियन यूनियन ने उठाया है और धमकी दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को GSP प्लस का स्टेटस यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का व्यापार के लिए दर्जा दिया हुआ है। यह दर्जा अमेरिका के कहने पर यूरोपियन यूनियन ने दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सोवियत रूस के खिलाफ दिया था। उसमें पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से कहकर GSP प्लस का स्टेटस दिया और अपने साथ भी वह व्यापार में अमेरिका पाकिस्तान का फेवर करता था, जिसके कारण पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड सरप्लस होता था। यानी पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में ज़्यादा फायदा होता था। अब यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित करके यह धमकी दिया है कि पाकिस्तान के साथ वह जो GSP प्लस का स्टेटस दिया है उसको वापस लेगा। इसके कारण पाकिस्तान को अरबों का नुकसान होने जा रहा है, जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। शायद पाकिस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने यहाँ के कट्टरपंथियों पर लगाम लगाए, सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार करे और सबको एक समान ही आदर दे और सबका एक समान ही सुरक्षा प्रदान करे। यह सबके हित में है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।